जो फौज में है ही नहीं उस पर फौजी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस बोले, सिविलियंस पर आर्मी एक्ट मखसूस हालात में कानून की इजाजत से ही लगता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐवान सदर पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी का, तो फौजी अमलाक पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में क्यों? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी करके किया है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, फौज ने सरहदें संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है। फौज के डिसिप्लिन में आम लोगों को शामिल किया तो खुदा न खास्ता ये तबाह न हो जाए। फौजी तनसीबात पर हमला भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जाती नात पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। मजीद समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील की इब्तदाई समाअत में ही 7 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करके फौजी अदालतों को सिविलियन के ट्रायल में फैसले देने से रोका हुआ है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सहते जुर्म से इनकार किया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल किया गया था। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तोशाखाना 2 केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश करने से पीछे हट गए। अदालत में जमा 342 के बयान में तरमीम करती बानी पीटीआई को कब्र अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी पेश हुई। फरीकैन के हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। सेनेट में खिताब में कहा कि अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि बर्फ पड़ जरूर रही है लेकिन पिघली नहीं। पहले भी मुज़ाकरात के बाद इनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पीटीआई के शौकत यूसुफजई ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले ली जाएगी, वरना दूसरी सूरत में हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात में दोनों जानिब के सख्त गी रहनुमाओं को समझाने पर इत्तफाक हुआ था। एक ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन बना दें। वो बता देंगे कमीशन में कि क्या हुआ, किसने गोली चलाई, किसने गोली नहीं चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम अपोलोजाइज करेंगे। ये कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। मेरे भाई, वो आज से नहीं बनेगा, वो बहुत पहले से बनेगा। जिस दिन आप मुशर्रफ के उसके रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट बने थे, वहां से माफिया मांगनी पड़ेंगी। सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है और एक तरफ हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ तो तब होगा जब आपको हमसे माफी मांगेंगे। आपने क्या किया है? अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालिबा। तलाल चौधरी बोले, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान बोली, पीटीआई का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा कि ट्रुथ कमीशन ने पीटीआई को गलत कहा तो मुआफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत मुआफ़ी मांगे। तलाल चौधरी बोले, मुज़ाकरात का ढोंग फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया जा रहा है। कोई मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम शामिल हों नहीं हो सकते। शहरी रहमान ने कहा कि क़यादत की तकसीम पीटीआई को खा जाएगी। इन्होंने अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं तो ये अच्छा फैसला है।
तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी PTI की रिहाई के मुतालबे पर कहा कि उन पर मुतादिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल आखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। हम तमाम मुक़्तदर हल्कों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है, सदर ने एक एतराज भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। और मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दुनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा, दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा दे दिया। कहा सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए कि अपने मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही इसे मुतनाज़ा बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। अपना, मुल्क का, आइन का, कानून का और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हमारे दायरे से बाहर और फौज के अंदर का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसीज़ और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। दूसरी जानिब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी कर रहे हैं। देही और दूर दराज इलाकों में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तक रसाई को यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आलमी इक़दामात को सराहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। जार्डिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन गुआन UNG, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात। चीन के तालीमी निज़ाम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये फैसला PCB की जानिब से हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने के सबब किया। गिलेस्पी ने PCB को जनूबी अफ्रीका न जाने की वजूहात ज़ाती बताई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही गिलेस्पी को मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां न देने का फैसला कर चुका था। गिलेस्पी को कल जनूबी अफ्रीका पहुंचना था। ज़राए के मुताबिक वाइट बॉल स्क्वाड के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद के रेड बॉल में भी जिम्मेदारियां जारी रखने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फुट से ज़ायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। जिला स्तौर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बडूगा में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लाच, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी। पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद। कराची में भी सर्दी, पारा 11 डिग्री तक गिर गया।
अगर बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है कि वो जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। करार दिया कि अगर जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत कैंसिल कर सकती है। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में FIA की जानिब से बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त हिदायत और अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। NA 262 से MNA आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर डी-नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इस बयान को आदिल बाज़ाई का तस्लीम किया जिसे वो कह रहे हैं कि ये उनका नहीं है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी करे कि कौन सा बयान हल्फी दुरुस्त है? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोज लगा दिया है। अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से हैं? नून लीग के वकील ने कहा कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल अच्छे हैं मगर आप जवाब नहीं दे पा रहे। कराची सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम आयद किया, मेयर कराची से पीपल्स पार्टी की यूसीस में फंड जारी कर रहे हैं। अपोजिशन की यूसीस को नजरअंदाज किया जा रहा है। बल्दिया कराची हेड ऑफिस के बाहर भी अपोजिशन का मुजाहरा। पीपल्स पार्टी के अरकान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। PTI रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को PTI एहतजाज के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब ने कहा, वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाए। असद कैसर बोले, कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR कराई जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। वज़राए आला फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत। कहा, वाजिबुल अदा बिजली बिल्स की वजह से तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतासिर हो रही हैं। सूबों के मुख्तलिफ महकमे बिजली के बिल्स की अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। बिजली बिलों की अदम अदायगी से पावर कंपनीज पर माली बोझ पड़ रहा है। वाजिबुल अदा बिल्स की वजह से बिजली की बिला तातुल सप्लाई में मुश्किलात हो सकती हैं। बकाया जात की अदम अदायगी से गर्दिशी कर्जे का बहरान भी संगीन हो रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। असद कैसर ने कहा कि उनकी संजीदगी का ये आलम है कि एक वजीर भी मौजूद नहीं। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाए। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा, काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, सख्त रूलिंग आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर बोले, कल भी रूलिंग दी थी कि वज़ीर आज़म को लिखेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबेरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया कि NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी सिमत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुतालिक साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है। जब मर्जी हो तो इख्तियार देंगे, जब चाहें वापस लेंगे। फिर बल्दियाती नुमाइंदों का क्या फ़ायदा? बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियार में कमी के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समात वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंतखाबात के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई, जिसके बाद बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं रहे। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जजेस तकर्रूरी तरमीम से पहले आइन कुछ और था, अब 26वीं तरमीम हुई है। हमने तो अपनी ड्यूटी निभानी है, आप भी ड्यूटी निभाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदे तैनात नहीं हुए, मुंतखब हुए हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 3,370 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। आलमी बैंक और सिंध हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द का इजलास। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि प्रॉपर्टी सर्वे का काम दिसंबर के आखिर तक शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के 3.12 अरब डॉलर के 13 मनसूबे जारी हैं और इस मद में अब तक 1.4 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। अकरम वाह रीसेटलमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध की अकरम वाह के मजीद 32 मुतासरीन को भी जल्द अदायगी करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद इलाका है। हम 200 साल तक थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी से मुतालिक सिंध में बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के आज़म का यादा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ANP के सरबराह एमल वली खान ने कहा है कि जब भी कोई अहम कानून साजी होती है कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ नहीं होते। इस निज़ाम में कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ ने भी समझौता किया हुआ है। सेनेट में खिताब में एमल वली खान का कहना था कि 26 नवंबर को इनके लोग शहीद हुए, जिस पर ये डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। एमल वली की तकरीर पर PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। मुस्लिम लीग खाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि दीनी मदारिस के हवाले से कोई नया तनाज़ा पैदा ना किया जाए, मामले को बातचीत से हल किया जाए। मौलाना फजल रहमान जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो दें। दीनी मदारिस खानदगी की शरह बढ़ाने और नाखानदगी दूर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फीकस $300 माली मामलत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा।
देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द ख़वातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रवा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में NFC अवार्ड पर नजरसानी से मुतालिक वजीर खजाना के बयान की मजम्मत। कहा, आइन के तहत हर 5 साल बाद नया अवार्ड दरकार होता है। हुकूमत नया अवार्ड जारी न करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत का आइन पर नजरसानी करना 18वीं तरमीम वापस लेने के मुतरादिफ होगा। गुजरांवाला में 9वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। वालिदैन का कहना है कि उनका बेटा मामूल के मुताबिक स्कूल गया, पेट में तकलीफ की शिकायत पर प्रिंसिपल के दफ्तर गया तो प्रिंसिपल ने 4 तालिब इल्मों को कहकर गोलियां मंगवाई, जिसको खाकर बेटा बेहोश और बाद में दम तोड़ गया। वालिदैन की दरखास्त पर प्रिंसिपल, एडमिन ऑफिसर और 4 तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावलपुर में वाक़ के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तेज़ाब गर्दी की शिकार लड़की की हालत तशवीशनाक, अस्पताल के ICU वार्ड में मुंतकिल। मुलजिमान 9 दिसंबर की रात लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल के बाहर फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने अस्पताल आने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मरकज़ी मुलजिम की तलाश जारी। मुतासरा लड़की निजी हॉस्टल में मुकीम थी और ऑनलाइन बिजनेस का काम सीख रही थी। नामालूम मुलजिमान ने नौकरी का झांसा देकर अगवा किया और ज़्यादती का निशाना बनाया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने सारा शरीफ कत्ल केस की तफसीलात को हैरान कुन करार दे दिया। एक बयान में कहा, बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी है, खुसूसन जब वो घर पर ही तालीम हासिल कर रहे हों। सारा शरीफ कत्ल केस के दौरान पैदा होने वाले सवालात का जवाब देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमाराती सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करदा है। गवर्नर सिंध ने कहा कि इमाराती सरमायाकार सिंध के पुरकशिश शोबों में से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के इलाकों तरतूस और लताकिया में फ़ज़ाई हमले, असलहे के ज़खायर और बंदरगाहों को निशाना बनाया। G7 ममालिक का शाम में इक़्तिदार की शफ़ाफ़ मुंतक़ली और क़ानून की हुक्मरानी की हिमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह से मुलाकात। शाम में अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत का साथ देने और जौहरी हथियारों को महफूज बनाने पर गुफ्तगू। शिमाल मशरक़ी शाम में कायम कुर्द हुकूमत का आज़ाद शाम के नाम से 3 सितारों वाले नए झंडे को अपनाने और तमाम सरकारी इमारतों पर लहराने का ऐलान। बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से गजा में फौरी जंगबंदी की अपील के चंद घंटों बाद गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमले, मुतादिद बच्चों समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नुसैरात के करीब बेघर अफराद की पनाहगाह पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, 17 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट आए। अमरीका, इसराइल और दीगर 7 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 13 अरकान गैर हाजिर रहे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में खौफनाक आग, बड़ा रकबा लपेट में आ गया। 6000 से ज़ायद अफराद का इनखला। स्कूल और कारोबार बंद, 9 इमारतें तबाह, 6 को नुकसान पहुंचा। 3 दिन कबल लगने वाली फ्रैंकलिन फायर पर अब तक सिर्फ 7% काबू पाया जा सका। हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से केमिकल का छिड़काव, तकरीबन 2000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ।
एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेले का आगाज, तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि बुक फेयर किताब से मोहब्बत करने वालों तक रसाई का जरिया है। इवेंट मुल्की और बैनुल अक़वामी पब्लिशर्स को इकट्ठा करता है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि किताबों से तलबा की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। सक्खर और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी बुक फेयर लगाएंगे। सियालकोट में शादी की तकरीब में डॉलर्स और रियालों की बारिश। दूल्हे के भाइयों ने पाकिस्तानी नोटों के साथ डॉलर्स और रियाल भी निछावर किए। बारात में गर्म चादरें और सूट भी लुटाए गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। रेड बॉल टीम का प्री टेस्ट सीरीज कैंप जनूबी अफ्रीका में लगाया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। अंडर 19 वुमेन एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज कराची से कुआलालंपुर जा रही है। कप्तान जुल्फिशा अयाज इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कप्तान और खिलाड़ियों का कहना था कि उनकी नजरें ट्रॉफी जीतने पर है। भारत समेत किसी एक टीम को हदफ नहीं बनाया। इवेंट के इफ्तिताही रोज़ इतवार को पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और लंदन की अमायरा और लाहौर के वजदान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। अमायरा के वालिदैन ने पाकिस्तानी दामाद की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया। चंद ही दिनों में न सिर्फ वजदान की रिक्वेस्ट आ गई बल्कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए।